हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर जेवी फैक्टिशियन में। दोस्तों, ये कहानी 340 ईस्वी पूर्व की है, जब अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पोरस मारे गए और अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर तक्षशिला में राज्य करने लगा। इसी वक्त मगध में राज्य करते थे नापित सम्राट धनानंद। गुरु की मृत्यु के बाद विश्व विख्यात आचार्य चाणक्य ने सोचा कि सेल्यूकस अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और पूरे भारत को जीत लेगा। वे एक अखंड भारत चाहते थे और उस समय केवल मगध में ही इतनी क्षमता थी कि सेल्यूकस को हरा सके। इसलिए वे धनानंद के पास गए और उनसे कहा कि वे सेल्यूकस से युद्ध लड़कर उसे हरा दे, नहीं तो एक दिन वो पूरे भारत को जीत लेगा। पर धनानंद ने आचार्य चाणक्य की बात नहीं सुनी और उन्हें अपनी सभा में अपमानित किया। तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे धनानंद को उसके सिंहासन से हटाकर किसी योग्य शासक को नहीं बैठा देंगे, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। और वे इतना कहकर सभा से चले जाते हैं और मगध में ही एक गुप्त स्थान पर रहने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जिसमें से एक राजा बना हुआ है और कुछ लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास आते हैं और वो बिल्कुल सही ढंग से उसके साथ न्याय करता है। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे से बात की तो वो अनाथ था और एक किसान परिवार के साथ रहकर काम करता था, जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके। उन्होंने उस लड़के को अपने साथ रख लिया और उसे ट्रेनिंग देने लगे धनानंद के खिलाफ लड़ने के लिए। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने चंद्रगुप्त को 10 साल तक ट्रेनिंग दी। उस समय धनानंद का अत्याचार चरम सीमा पर था। उसने हर एक चीज पर टैक्स लगा रखा था। जो लोग अमीर थे उन पर टैक्स कम था और जो गरीब थे उन पर ज्यादा। वह कभी भी किसी के भी साथ सही न्याय नहीं करता था और अगर कोई उस पर उंगली उठाता तो वह उसे मार देता था। चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ने 10 सालों में इतना शक्तिशाली बना दिया था कि वो धनानंद से आसानी से जीत सकता था, पर उनके पास कोई सेना नहीं थी और उस समय धनानंद के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से धनानंद का धन चुराया और उससे धनानंद के ही खिलाफ एक सेना इकट्ठी करी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने धनानंद के साथ युद्ध किया और जीत गए। धनानंद के पास चंद्रगुप्त से 10 गुना ज्यादा बड़ी सेना थी, फिर भी वह हार गया, क्योंकि इसके पीछे आचार्य चाणक्य का चतुर दिमाग था। उसके बाद चंद्रगुप्त ने एक अखंड भारत का निर्माण किया और चाणक्य का सपना पूरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की बहन दुर्धरा से शादी की और उनका एक पुत्र हुआ बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।